नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट भारत के पड़ोसी यानी कि मालदीव से सामने निकल के आ रही है। जो सिचुएशन कुछ दिनों पहले हमने बांग्लादेश में देखी है, अब मालदीव के अंदर भी तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। और अगर मालदीव में तख्ता पलट और सत्ता परिवर्तन होता है तो यह भारत के लिए नई चिंता का विषय बन जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने कुछ नए हथियारों के क्लियरेंस दे दिए हैं, जिससे अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही बड़े लेवल पर इनका प्रोडक्शन कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका अब भारत के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सोलर पैनल पर एक नए प्रतिबंध को लगाने की तैयारी में है। चौथी अपडेट कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए अब एक और देश पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ये भी यूक्रेन का पड़ोसी देश है। और पांचवी अपडेट ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब ईरान अमेरिका से बात करने वाला है अपने परमाणु प्रोग्राम को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, और अब दोनों ही देश आमने सामने इस चीज पर बात करने वाले हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और मालदीव की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भाग करके भारत आती है, भारत में शरण लेती हैं। उसके कुछ समय बाद भारत और बांग्लादेश के रिलेशन किस तरीके से बदलते हैं ये हम सबके सामने है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हमें देखने को मिला है ये भी सबके सामने आ चुका है। लेकिन अब सेम इसी तरीके का प्रयास मालदीव के अंदर शुरू हुआ है और ये भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब मालदीव के अंदर तख्ता पलट की कोशिश है। यानी कि ये सभी चीजें भारत के पड़ोस में हो रही हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो मालदीव से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश की गई है। मालदीव पुलिस ने एक बयान जारी करके इस बात का दावा किया है। पुलिस ने कहा कि बैंक ऑफ मालदीव द्वारा क्रेडिट कार्ड्स के लिए डॉलर की जो उपलब्धता है उसको सीमित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ट्रांजैक्शंस को लिमिटेड किया जा सके और देश की जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है उसे कम किया जा सके। जहां पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इन चीजों पर जांच करनी शुरू कर दी है और इसके अलावा जो विपक्षी दल है मालदीव के अंदर उनके सैकड़ों ट्विटर बॉक्स और उनके कमेंट्स को एक एक करके रीड किया जा रहा है, क्योंकि इसमें विपक्ष का काफी बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। साथ ही पुलिस ने बयान जारी करते हुए ये भी बताया है कि राष्ट्रीय बैंक ने राष्ट्रपति प्रशासन को कमजोर करने का प्रयास किया है। बैंक ऑफ मालदीव एक सरकारी बैंक है जिसमें सरकार की 62% हिस्सेदारी है और मालदीव पुलिस सेवा ने अब इन सभी आरोपों की जांच शुरू कर दी है। और जो दूसरा बड़ा स्टेप लिया गया है वो ये है कि बैंक ऑफ मालदीव और मालदीवियन रुपया वाले खातों से जुड़े सभी डेबिट और क्रेडिट कार्डों के लिए विदेशी लेनदेन को अभी के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। यानी कि मालदीव के लोग अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, खासकर उन जगह पर जहां पर वो विदेशी करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं। और अगर इस पूरे इंसिडेंट को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की जाए तो इनलीगल ट्रांजैक्शंस को रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि मालदीव के अंदर लिमिट नहीं थी। आप जितना चाहे उतना विदेशी करेंसीज को निकाल सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अगर ये इनलीगल पैसा निकल करके किसी पर्टिकुलर पार्टी के पास जाता है, वो दंगइयों को ये पैसा देकर के सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली देश के अंदर तख्ता पलट हो सकता है, जैसा हमने बांग्लादेश के अंदर देखा है। कई बाहरी ताकतों ने यहाँ पर पैसा फेंका है, कई ताकतों ने यहाँ पर ताकत दी है। उसके बाद ये गिने चुने स्टूडेंट्स मिलकर के इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि पूरे देश की सत्ता परिवर्तित की जा चुकी है। फिलहाल अभी इन चीजों को रोका जा चुका है मालदीव के अंदर, लेकिन अगर ऐसा कुछ मालदीव में होता है तो ये भारत के लिए नई चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि एक के बाद एक सभी पड़ोसी देश, जैसे कि लिस्ट में श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और सबसे पहले तो हमने पाकिस्तान का एग्जांपल देखा है। और अब अगर मालदीव में ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ये भारत के लिए सोचने वाली बात रहेगी। लेकिन आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि यदि मालदीव के अंदर तख्ता पलट होता है तो मोइजू भाग करके कहाँ जाएंगे? चीन, टर्की, पाकिस्तान या फिर भारत आएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। वो ये है कि अब अमेरिका अपने सैन्य हेलीकॉप्टर्स की टेक्नोलॉजी बेचने की मंजूरी दे चुका है। अभी तक अमेरिका डायरेक्टली हेलीकॉप्टर्स बेचता था और इन्हें अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर करके अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब ये अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को देने वाले हैं। लेकिन भारत लकी है कि इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया का नाम ही अभी शामिल किया गया है। पहले ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया को बोइंग AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स टेक्नोलॉजी दी जा रही है, जिसमें इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर करीब $300 मिलियन की मंजूरी दी गई है। यानी कि इससे सिर्फ टेक्नोलॉजी है, बाकी का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया अपने स्तर पर देखेगा और इसमें तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, जैसे कि इंजीनियरिंग, टेक्निकल सपोर्ट, लॉजिस्टिक,
मॉनिटरिंग एंड जितने भी प्रक्रिया इसमें शामिल हैं वो सब कुछ दी जा रही हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत को सिकोरस की MH-60R हेलीकॉप्टर्स को देने और इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का नया पैकेज तैयार किया है। यह पैकेज करीब $52.8 मिलियन का है, जिसमें इसे जल्द ही भारत के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि भारत और अमेरिका के बीच में ये डील लगभग साल 2020 में की जा चुकी थी, जिसमें करीब 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स का अधिग्रहण करने के लिए अमेरिकी सरकार ने भारत के साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी किए थे और उस समय इनकी लागत करीब 1.7 अरब डॉलर थी। डिटेल्स के मुताबिक 2025 तक ये हेलीकॉप्टर्स भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन डिलीवर करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जा रही है और ये भारत के लिए एक अच्छा ऑफर बताया जा रहा है। बाकी इस ऑफर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो देश के अंदर प्रोड्यूस होने वाले जो सोलर पैनल्स हैं अब ये शायद अमेरिका जैसे देशों के अंदर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, आज भारत वो कंट्री है जो दुनिया के अलग अलग देशों में सोलर पैनल्स भी एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका हमारा काफी बड़ा एक्सपोर्टर लिस्ट में शामिल कंट्री है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि सोमालिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और तमाम ऐसे देश है जिन्हें भारत भारी मात्रा में सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत करीब 120 देशों के अंदर सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट करता है। इसमें पैनल्स और मॉड्यूल्स दोनों को शामिल किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब अमेरिका इनके एक्सपोर्ट को रोकने की तैयारी में है। आपको याद होगा साल 2022 में अमेरिका ने चाइना के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध ये था कि जबरन जिन लोगों से मजदूरी कराई जाती है और जिन मशीनों का प्रोडक्शन उस लेबर से करवाया जाता है, अब उसका प्रोडक्शन अमेरिका अपने देश के अंदर नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद इस बात का खुलासा होता है कि अमेरिका ये चीजें जानबूझकर कर रहा है ताकि वो अपने देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सके और बाहरी इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया जा सके। इसीलिए अमेरिका ने साल 2022 में ही चाइना से इंपोर्ट होने वाले तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर ड्यूटीज को बढ़ा दिया था। लेकिन अब ये खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। साल 2023 में चाइना को इसकी वजह से करीब $43 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब इसके टारगेट में भारत भी आ चुका है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेड इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलकर के इन चीजों की बातचीत शुरू की जा चुकी है कि भारत के अंदर वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें इस तरीके के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि उन लोगों से जबरन काम करवाया जा रहा है। और इसमें सोलर पैनल की कैटेगरी को शामिल किया गया है। इसके अलावा कई और प्रोडक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन लिस्ट सबके सामने नहीं आई है। कई खुफिया रिपोर्ट्स ने इस बात को बहुत पड़ताल करने के बाद खुलासा किया है, जिसमें अभी सिर्फ सोलर पैनल्स का नाम सामने निकल के आया है। कुछ समय बाद अमेरिका भारत के ऊपर ये ड्यूटी लगाएगा, जिसके बाद हम ये चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और इससे भारत को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके पीछे एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका का टारगेट है कि वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहता है। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि भारत आज भी सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराता है वो डायरेक्टली चाइना से आ रहा है और चाइना में जबरन लोगों से काम कराया जा रहा है, तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसमें चाइना ही इन्वॉल्व है। इसीलिए अमेरिका इन्हें रोक रहा है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस और यूक्रेन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अभी तक यूक्रेन का सिर्फ एक ही दुश्मन था, वो था रूस। लेकिन अब यूक्रेन के दो नए दुश्मन हो चुके हैं। पहला तो रूस ही है जिसके साथ ऑलरेडी यूक्रेन ने गलत किया उसकी टेरिटरीज के अंदर घुस करके, लेकिन अब बेलारूस जो कि यूक्रेन के जस्ट पड़ोस में है और इस बात की पुष्टि खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है कि 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को यूक्रेन सीमा पर तैनात किया जा चुका है। जल्द ही बेलारूस भी इनके ऊपर बड़े एक्शन लेने वाला है, जिससे यूक्रेन पूरी तरीके से घिर जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ईरान एक ऐसा देश है अगर इसके हाथ में परमाणु हथियार लग जाता है तो पूरा मिडिल ईस्ट चिंता में जा सकता है। इसीलिए समय समय पर अमेरिका इस देश को रोकता रहता है और इसी वजह से ईरान के ऊपर दुनिया के तमाम प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी खबर सामने निकल के आई है जिसने सबको हिला करके रख दिया है। असल में ईरान के सुप्रीम लीडर जिनका नाम है खमेनेई, ये अब अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे ताकि जो इनका परमाणु प्रोग्राम है इसे सही तरीके से और गलत इस्तेमाल के लिए आगे बढ़ाया जाए, इस पर बातचीत की जाएगी। और अपने सरकारी टेलीविजन पर कई ऐसे वीडियोस के जरिए इन्होंने संदेश दिया है कि ये चाहते हैं कि इस पर शांति से बात की जाए और ये भी परमाणु हथियार वाले एक संपन्न देश बन जाएं। बाकी क्या आपको लगता है कि अगर ईरान के हाथ में कोई भी ऐसा हथियार लग जाएगा तो ईरान किसी को छोड़ेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आपका इस सीरीज के बारे में क्या कहना है, जहां पर हम आपके लिए देश दुनिया की इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।